जब कोई खबर नहीं दिखा रहा था, 5 दिन पहले राजा के परिवार के साथ में खड़ा रहा। मैं सवाल पूछ रहा था कि सोनम कहां चली गई। मैंने ये देखिए, ये हमने खबर दिखाई थी। हम पूछ रहे थे क्या हुआ, हनीमून पर हत्या हो गई क्या? और हमने ये भी पूछा था दर्शकों कि कौन है हत्यारा, क्या कोई स्थानीय है या फिर सोनम है? और सोनम निकली दर्शकों, सच आया तो घर में आने वाली बहू को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर एक के बाद एक ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं। इसका कारण पता है दर्शकों क्या सामने आया है? अफेयर। दावा यह किया जा रहा है ये सोनम जो आपको दिख रही है इसका अफेयर था। सोचिए, राजा को अपने अफेयर के चक्कर में इसने मार दिया, शादी करके हनीमून पर ले गई और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए, सोनम बेवफा नहीं हत्यारी निकली। राजा को रास्ते से हटाने के लिए 2186 किलोमीटर का सफर किया। नौकर के प्यार में पति को काट दिया। शादी मर्जी से की, मर्डर प्लानिंग से किया। हनीमून पर हत्याकांड। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये वही सोनम रघुवंशी है जो पिछले 20 दिन से गायब थी। तस्वीर में यह खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जितनी बेचारी दिख रही है असल में उतनी ही शातिर है। आप सोचिए, जिस राजा रघुवंशी के साथ इसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई, उसे शादी के चंद दिनों के अंदर ही मौत के घाट उतरवा दिया, वो भी अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर। आप सोचिए कितनी शातिर है सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति की हत्या के लिए 3 राज्यों की पुलिस के नाक में दम कर दिया। सोनम ने जिस शख्स के लिए अपने पति राजा की हत्या करवाई, वो उसके पिता की फैक्ट्री में नौकर राज कुशवाहा है। उम्र में राज सोनम से 5 साल छोटा है, लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से सोनम ने दुल्हन से दानव बनने का फैसला किया। सोनम दानव बन चुकी थी दर्शकों सोनम, और सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने के बाद भागने का पूरा प्लान सेट कर लिया था। पूरी तैयारी हो गई थी, वो भाग जाएगी, कार उठाएगी और निकल जाएगी। लेकिन दर्शकों, उसका प्लान पता है आपको कैसे फेल हो गया? उसका प्लान बीच में ही दम तोड़ देता है, और उसका कारण पता है आपको क्या निकला? मेघालय की पुलिस। यहां तारीफ करनी होगी मेघालय की पुलिस। देश भर में सवाल उठ रहे थे कि भाई पूर्वोत्तर में ना जाने क्या हो गया है, लेकिन मेघालय की पुलिस शांत रहकर अपना काम कर रही थी। राजा की लाश मिली उसके बाद से लेकर मेघालय की पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती रही, और मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक हलचल तेज हो गई। सवाल पूछे जाने लगे कि भाई राजा को किसने मारा, क्या हुआ राजा के साथ, क्या लूट हो गई या कोई सीक्रेट किलर है? और इन सवालों का जवाब था सोनम के पास, जो ना जाने कहां चली गई थी। परिवार वाले परेशान थे, बात सीबीआई जांच तक पहुंच गई थी। दर्शकों, आपको भी लग रहा होगा कि दोनों को मार दिया है किसी, लेकिन दर्शकों मेघालय पुलिस थी जो जानती थी कि सोनम है, वो सारे राज जानती है। सोनम के परिवार वाले दर्शकों इस दौरान उसे ढूंढने भी गए। उनका कहना था कि भाई हमें भी शिलोंग के अंदर धमकी मिल रही है, लेकिन मेघालय की पुलिस चुप रही, वो जांच करती रही। सारे सवाल सोनम पर आकर रुक गए थे, और मेघालय की पुलिस ने उसके खूनी खेल से कैसे पर्दा उठाया वो भी दिखाता हूं। सोनम ने इतनी बड़ी वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। राजा के परिवार तक को इसका अंदाजा नहीं था, और आज भी हर कोई हैरान है कि उनकी नई नवेली बहू उनके बेटे की हत्या कर देगी, और वो भी घर से 2000 किलोमीटर दूर। परिवार ने बेटे बहू को हनीमून के लिए भेजा था। वहां से बेटा तो आया, लेकिन लाश के रूप में, और उसको लाश बनाया उसकी नई नवेली जीवन साथी सोनम ने। दरअसल सोनम ने शादी तो राजा से की थी, लेकिन असल में वो प्यार राज से करती थी, और इसलिए सगाई के बाद उसका व्यवहार बदल गया। शायद राजा को उसके मंसूबों का पता चल गया था, और इसलिए एक बार राजा ने शादी से इनकार भी कर दिया था। ये 3 तस्वीरें उसका सबसे बड़ा सबूत है। पहली तस्वीर, जब राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की मांग भर रहा है, तो सोनम बिल्कुल खुश नहीं है।
और इधर हल्दी की रस्म के दौरान राजा रघुवंशी बेहद खुश है, तो वहीं इसमें भी सोनम के चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई हुई है। जैसे तैसे सोनम ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद सोनम ने शातिर तरीके से पूरी साजिश रची और फिर उसको अंजाम दिया। शादी के बाद सोनम ने शिलांग घूमने का प्लान बनाया। सोनम ने खुद ही मेघालय जाने की टिकट करवाई। टिकट जाने की तो थी, लेकिन आने की नहीं, और इसका खुलासा मां ने कर दिया। सोनम ने टिकट करवाई थी। सोनम ने बोला था कि घूमने चलें। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे, अपन घूमने बाद में जाएंगे। वापसी का टिकट नहीं करवाया सोनम ने। तो वापसी का क्यों नहीं करवाया? तो मैंने उनकी मम्मी से बोला, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि वो इधर से घूमते घूमते आएंगे। अब शिलांग के होटल के बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीर को देखिए, जहां दोनों रुके हुए थे, और इसी सीसीटीवी ने सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत दिया। सोनम व्हाट्सएप पर किसी से लगातार चैट कर रही है। दूसरी ओर एक लाल रंग की कार खड़ी हुई है, उसमें कुछ युवक बैठे थे, और ये कोई और नहीं, ये तीनों शार्प शूटर थे, और यहीं से खूनी खेल की शुरुआत होती है, और शायद यही राजा का आखिरी दिन था। होटल के बाहर देखा उसको मैसेज करते हुए, सूटकेस पास जा रहा था, कहीं सामान ले रहा था। वो किससे कर रही है, अपन को यही तो पता करना कि वो बार बार कर रही थी, हटा रही कर रही, तो उसका मतलब क्या था? उनके घर में तो कोई मैसेज नहीं आया उनके। मैं तो आज भी फोन लगाया सोनम को कि सोनम राजा कहाँ है। मैं तो डेली फोन लगा रही सोनम को, मगर मेरे को कुछ तो एहसास करे। राजा के परिवार के घर खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन वो खुशियां चंद दिनों तक ही रहीं, और फिर पूरे परिवार में मातम छा गया। राजा को रास्ते से हटाने के लिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, झूठ और राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाते, और हुआ भी वही। पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। अब दर्शकों, कैसा ये सोनम का खूनी प्लान था आपको बताता हूं। सबसे पहले सोनम और राज ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। राज सोनम का प्रेमी। सोनम के कहने पर प्रेमी राज ने कॉन्ट्रैक्टर किलर्स को हायर कर लिया। राज खुद शिलांग नहीं गया। वो क्या करता है, फोन पर सोनम के साथ संपर्क में रहता है, और उसने हत्या के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर शिलांग भेजे, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। किलर आकाश, विशाल, आनंद, तीनों एक साथ वहां पर पहुंचे, और इसके बाद चेरापूंजी पहुंचते ही सोनम से संपर्क किया। जैसे ही सोनम का इशारा मिला, राजा को सोनम सुनसान रास्ते पर ले जाती है, और वहीं पर सोनम के साथ तीनों किलर्स ने हत्या को अंजाम दिया। और इसको लेकर क्या खुलासा किया मेघालय पुलिस ने, दिखाते हैं आपको। Well, as per the SIT investigation, the main accused is Sonam. She also came with a group of 3 other contract killers, and she had herself surrendered before the UP police, and the 3 others have also been arrested, and they have confessed to the crime. और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए। दर्शकों, शिलांग और इंदौर